जो शख्स नमाजी होता है, मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है, अपने रसूल की बातों पर अमल करता है, रब के अहकाम को मानता है, उसे मौत से डर नहीं लगता। 24 आवर मरने के लिए तैयार रहता है। मौत आए, अपने रब से मिलना है, हमने रब की फरमाबरदारी की है। लेकिन जो फासिक, फाजिर, बेनमाजी, चोर, बेईमान, डाकू, शराबी, कबाबी, जुआरी, अल्लाह का नाफरमान, उसके रसूल का नाफरमान, मौत से बड़ा डरता है। हर जगह उसको डर लगा रहता है। बाबा हमें मोरे जाबो तो की होबे, टेंशन, मर जाएंगे तो क्या होगा, उसको मालूम है मरेंगे तो डंडे पड़ेंगे। शायर ने कहा दुनिया से ये घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के न मिला चैन तो कहां जाएंगे। भाई मर के चैन किसको मिलता है? जो नेक होता है। अल्लाह ने फरमाया कल्ला इदा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़, जब रूह, हरगिज़ नहीं, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी, जब रूह नरखरे तक पहुंच जाती है। नरखरा किसको कहते हैं? तराक़ी, तरकुआ। ये जो इंसान का सीना है, उसके ऊपर की जो ये हड्डी है, हसली की हड्डी, रूह जब यहाँ पहुंच जाएगी, पहुंच जाती है, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़, तो कहा जाता है कोई झाड़ फूक करने वाला बुलाओ, कोई तबीब बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, इसको बचाए, ले जाओ आईसीयू के अंदर में, वेंटिलेटर पे रखो, ऑक्सीजन लगाओ। अल्लाह ने फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी, रूह जब नरखरे तक पहुंचती है। क्यों मेरे भाई? जब कोई मरता है तो इंसान क्या करता है? आप लोगों ने देखा है, जब कोई मरता है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लोग उसके पैर में तेल की मालिश करते हैं, तलवे में। फौरन रूह निकल गई है, हालत उसकी खराब है, बीमार पड़ गया, लोग कहते हैं शायद कि मर जाएगा, कोई ना कोई घर में मर्द औरत खातून जो भी है तेल लेकर के उसके पैर की मालिश शुरू हो जाती है। क्यों? रूह पहले कदमों से निकलती है, फिर पिंडली से निकलती है, फिर रानों से, फिर धीरे धीरे जिस्म के तमाम हिस्से से निकल करके उसके कल्ब, उसके सीने के पास आकर के रूह अटक जाती है। हजरत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु, सही असर मनकूल है, साहबी रसूल, वो कहा करते थे मुझे कोई ईमानदार, ऐसा कोई अक्लमंद आदमी मिल जाए जो आज तक नहीं मिला, जो मरने के वक्त, रूह निकलने के वक्त की कैफियत को बयान करे कि मरते वक्त वो क्या महसूस कर रहा है। साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु जब उनकी रूह निकलने लगी, आखिरी वक्त हुआ, उनके बेटे ने कहा कि अब्बा जान, आप तो कहते थे कि कोई ऐसा नेक आदमी मिल जाए, कोई ऐसा अक्लमंद मिल जाए जो मरते वक्त रूह के निकलने की कैफियत को बयान करे। मेरे नजदीक सबसे अक्लमंद तो आप हैं। बताइए अब्बा जान क्या महसूस कर रहे हैं? साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया है मेरे बेटे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी तख्ते पे लिटा दिया गया हूँ, मेरे कदमों की तरफ कांटेदार हार है, तार है, वो कांटा धीरे धीरे मेरे शिकम, मेरे पेट की तरफ बढ़ रहा है, और मैं सुई का जो नाका होता है जिसके अंदर धागा डालते हैं, उससे भी तंग जगह से सांस ले रहा हूँ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़, जब रूह नरखरे तक पहुंच जाती है, सुई के नाके से भी कम जगह में जब वो सांस लेता है, सांस रुकती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, वक़ील मन राक़, कहा जाता है कोई बुलाओ जो इसको सही कर दे, डॉक्टर बुलाओ, तबीब बुलाओ, झाड़ फूक करने वाला बुलाओ, ऑक्सीजन लगाया जाता है, वेंटिलेटर पे रखा जाता है, लेकिन जिसकी मौत आनी है वो तो आ जाती है। आगे अल्लाह ने फरमाया वक़ील मन राक़ कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वल्तफ़तिस साक़ बिस्साक़, जब पिंडली पिंडली से लपेट दी जाएगी, जब इंसान मरता है, अरे किसी को दर्द हो, पेट में दर्द हो, जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो, कोई मार दे, कट जाए, फट जाए, वो तकलीफ से एड़ियां रगड़ता है, पैरों को पैरों के ऊपर दे के मसलता है। जब मौत आती है, उसकी कदमों, उसके एड़ियों से, उसके पिंडलियों से रूह निकल चुकी होती है, पिंडलियां एक दूसरे से लिपट जाती हैं। मुफस्सिरीन ने इसका माना लिखा कि पिंडलियां ठंडी हो जाती हैं, उसके अंदर ये शक्कत और ताकत नहीं रहती कि वो अपने एड़ियों से एड़ियों को मसले। मरने वाले के कदम बिल्कुल साकिन होते, कुछ नहीं कर सकता।
वल्तफ़तिस्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। वो समझ जाता है कि अब उसके पास रब के पास जाने की बारी आ चुकी है। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी व क़ील मन राक़ वल्तफ़तिस्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह अल्लाह वो जान जाहिर होता है कि जुदाई का वक्त आ चुका है। मेरे भाई, इंसान को गौर करना चाहिए। अहादीस के अंदर मौजूद है कि जब किसी नेक इंसान की रूह निकलती है तो उसके पास जब फरिश्ते आते हैं तो सफेद साफ शफाफ खुशबूदार रुमाल लेकर के आते हैं, चादर रुमाल, उससे बेहतरीन खुशबू निकल रही होती है। और जो नेक शख्स होता है जब उसको कहा जाता है उखरुजी अय्यतुहन नफ्सुत तय्यिबा, ए पाक रूह निकल, ए पाक रूह अबशरी बिरोहिन व रैहान व रब्बिन गैरी गज़बान, अपने रब से मिलने की बशारत कबूल कर, तेरा रब तुझ पर नाराज नहीं है, गैर गज़बान। तो वो रूह जब निकल रही होती है तो रूह जब निकलती है उससे एक मुश्क, जो दुनिया में सबसे मशहूर खुशबू है, सबसे बेहतरीन, एक मुश्क से भी ज्यादा ऐसी खुशबू निकलती है, पूरी कायनात आसमान से जमीन तक मुअत्तर हो जाती है। यहाँ तक कि जब फरिश्ते उसकी रूह को लपेट करके आसमान दुनिया की तरफ बढ़ते हैं तो पहले आसमान के फरिश्ते कहते हैं कि कोई नेक रूह आ रही है। फिर जब उस रूह को लेके फरिश्ते जाते हैं तो वो पूछते हैं कौन है, वो कहते हैं फला इब्ने फला की रूह है। फरिश्ते कहते हैं अपने रब की बशारत कबूल कर, मरहबा कहते हैं। पहले आसमान से दूसरा आसमान, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, रूह चलती चली जाती है। और मुस्नद अहमद की रिवायत शोएब अर्नौत ने इस हदीस को हसन करार दिया, और भी इस मफहूम की दीगर रिवायतें मौजूद हैं। वो रूह उन रूहों के पास पहुंचती है, फरिश्ते लेके जाते हैं जो दुनिया में उससे पहले मर चुके। वो पूछते हैं, ऐ मेरे भाई, जब तुम दुनिया से आए हो, हम लोग जब मरे थे फला फला को छोड़ करके आए थे, तुमने उसको कैसा पाया? पूछने लगते हैं अपने बाप दादा, रिश्तेदार, चचा नाना जो भी थे रिश्तेदार, उनके बारे में। फिर उन्हीं रूहों में से कोई कहती है, अरे छोड़ दो, अभी तो थक के आया है, परेशान है, कुछ आराम करने दो। जब रूह सुकून पा जाती है वो कहती है कि वो तो मुझसे पहले मर चुका, क्या तुम्हारे पास नहीं आया? तो वो रूहें समझ जाती है, कहती है इसका मतलब वो हाविया में चला गया है, उसका ठिकाना जहन्नम है। और जो बुरी रूह होती है, जब उसके रूह कब्ज करने की बारी आती है, इंतहाई बदबूदार एक ऐसी बदबू निकलती है जो जमीन व आसमान तक फैल जाती है। फरिश्ते आसमान दुनिया के पहले आसमान के पूछते हैं किसकी रूह है? फुला इब्ने फुला की। वो कहते हैं तेरे लिए कोई मरहबा नहीं, कोई खुशखबरी नहीं। फिर उस रूह को वहीं से जमीन पर दे मारा जाता है। मेरे भाई, मैयत जब मर जाती है, नहला के धुला के या उससे पहले भी उसके कफन को कफन पहना करके उसको रखा जाता है वो जनाजे के ऊपर में। जो नेक रूह होती है वो क्या कहती है? कद्दिमूनी कद्दिमूनी, आहा, कहती है मुझे ले चलो, जल्दी ले चलो, रब से मिलना है, मुलाकात करना है। और जो बुरी रूह होती है क्या कहती है? या वैलहा ऐन तज़हबून बिहा, हाय हाय, कहाँ लिए जा रहे हो? ऐन तज़हबून बिहा, अरे मेरी खराबी कहाँ लिए जा रहे हो? जाना नहीं चाहती। कब्र में दफन कर दिया जाता है। हदीस के अंदर मौजूद है कि जब कब्र के अंदर दफन करने वाले लोग उसको मिट्टी डाल करके जब वहां से निकलते हैं, वो रूह अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की मशीयत, जाने वालों के कदमों के जूतों की जो आवाज होती है वो उसको सुनती है। फिर फरिश्ते आते हैं। गौर करने का मकाम है मेरे भाई। हम कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, बहुत बुरा लगता है। अरे मौलवी साहब तो जब देखो खाली बोलता है नमाज पढ़ो। मौलवी साहब का कोई काम धाम है नहीं, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। मेरे भाई, कब्र में जब आप जाएंगे सबसे पहले आपके सर की तरफ आपकी नमाज आके खड़ी हो जाएगी, दाहिने तरफ आपके रोजे खड़े हो जाएंगे, बाईं तरफ आपकी ज़कात, और कदमों की तरफ जितनी भी आपने नेकियां की हैं सब। फिर कब्र के अंदर अजाब के फरिश्ते आते हैं, सर की जानिब से आते हैं। तो नमाज कहती है चले जाओ चले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलने वाला।
फिर अजाब के फरिश्ते दाहिनी तरफ से आते हैं तो रमजान के रोजे कहते हैं चले जाओ मेरी तरफ से तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। फिर वो बाएं तरफ से आते हैं, ज़कात कहती है ना इधर से कोई चांस नहीं। कदमों की तरफ से अजाब के फरिश्ते आते हैं, दिगर तमाम नेकियां उसको घेर कर रोक लेती है, कहीं इधर से भी कोई चांस नहीं है। फिर वो कब्र में उठाया जाता है। हदीस के अंदर अल्फाज है कि बगैर डरे हुए मुनकर नकीर सवाल जवाब करने वाले फरिश्ते आते हैं, इंतहाई डरावनी शक्ल में, सुर्ख आंखें, नीली आंखें, ऐसी ऐसी शक्ल हदीस में उनकी बयान की गई है। मुहद्दिसीन कहते हैं कि उनकी कोई मखसूस शक्ल नहीं बयान की जा सकती, दुनिया के किसी इंसान पर उनको कयास नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने उनको बनाया ही ऐसे है कि कब्र वाला देख कर डर जाए। लेकिन जो नमाजी होगा, ईमान वाला होगा, जब कब्र में फरिश्ते उसको उठाएंगे, सवाल जब करते हैं तो वो क्या कहता है? सवाल के जवाब देने से पहले अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मशीयत, जब वो उठता है कब्र में, कब्र की तारीकी, कब्र का अंधेरा, एक कोठरी 2 गज की जमीन, जब उसमें वो उठता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि गोया के असर की नमाज का वक्त जा रहा है, सूरज गुरूब होने को है। वो कहता है सवाल का जवाब तुम्हारे बाद में दूंगा, अरे पानी लाओ, वुजू करूं, नमाज पढ़ूं। हाफिजू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नमाजों की मुहाफजत करो, खास तौर पर असर की नमाज की। कब्र में गया, फरिश्ते आए, सवाल जवाब की बारी है। वो कह रहे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले नमाज पढ़नी है। अल्लाह अल्लाह। अब अगर हम बेनमाजी हों, अगर हम आप नमाज न पढ़ें तो क्या कब्र में हमें नमाज पढ़ने की तौफीक होगी? नहीं होगी। कब्र में अगर कोई फरिश्ते के सवाल के जवाब में कहे नमाज पढ़नी है, वहीं पर सारा मरहला पार हो गया, फिर कोई टेंशन नहीं। फरिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह के बंदे, नमाज का वक्त गया, बाद में पढ़ लेना, पहले तू सवाल का जवाब दे। सवाल क्या होता है? मन रब्बुका, मन नबियुका, मा दीनुका। ये भी बड़ी अजीब व गरीब बात है मेरे भाई। दुनिया के अंदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं, दुनिया में अनेक रकमेर परीक्षा, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। क्वेश्चन पेपर यदि आउट हो जाए, बोलते हैं ना, अभी आए स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं सरकार नुंगड़ा आछे, बोले क्या हुआ? बोले अरे इतना मेहनत से परीक्षा दिए छी, क्वेश्चन पेपर आउट होएगा छे, क्वेश्चन पेपर आउट होएगा छे, सरकार ने उसको लीक, एग्जाम टा कैंसिल। अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए, एग्जाम कैंसिल। कब्र के अंदर जो सवाल किया जाएगा, क्वेश्चन आउट है, 1400 साल से आउट है, आंसर भी आउट है। दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम देखा है कि जिसका क्वेश्चन पेपर भी पहले से मालूम, आंसर भी मालूम? और ज्यादा नहीं है, इतना मोटा मोटा किताब नहीं पढ़ना। 3 सवाल, तेरा रब कौन, तेरा नबी कौन और तेरा दीन क्या है। छोटा छोटा 3 सवाल, छोटा छोटा 3 जवाब, सबको मालूम, क्वेश्चन मालूम, आंसर मालूम। लेकिन क्या हर आदमी जवाब दे पाएगा? ना, हर आदमी जवाब नहीं दे सकता। एक हदीस के अंदर मौजूद है, इब्ने माजा की रिवायत है, फरिश्ते आएंगे, पूछेंगे फीमा कुंता, तू दुनिया में किस हाल में था? वो जवाब देगी, जो नेक रूह है, जो नेक इंसान है, वो कहेगा कुंतु फिल इस्लाम, मैं इस्लाम पर था, मैं इस्लाम पर था। अरब के लोग जब किसी ऊँटनी को पकड़ते थे, जंगली बितकी हुई ऊँटनी, वो उसको सधाने के लिए क्या करते कि उसके नाक में नकेल डाल देते थे। जब नाक में नकेल डाल दिया, ऊँट को रस्सी लगा दी, तो क्या कहते थे? हाज़िही नाक़तुन मुस्लिमा, ये मुसलमान ऊँटनी हो गई है, ये ऊँटनी अब मुसलमान हो गई है। क्यों? ऊँटनी के नाक में नकेल डाल दिया, मालिक जहाँ बैठाएगा बैठ जाएगी, जहाँ उठाएगा उठ जाएगी। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसे कलमा पढ़ा, हमने गोया अपने नाक में नकेल डाल ली। अब अल्लाह और उसका रसूल जहाँ उठाएगा वहाँ उठना है, जहाँ बैठाएगा वहाँ बैठना है। अगर अपनी मर्जी के मुताबिक चले, अल्लाह और उसके रसूल की बात ना मानी, तो हमने दीन इस्लाम को कहाँ माना? जब दीन इस्लाम को ना माना, तो कब्र में कहाँ से हम कह पाएंगे कि कुंतु फिल इस्लाम? आगे सवाल होगा, मादीनुक, तेरा दीन क्या है? अल्लाह अल्लाह, क्या इतना आसान है? जवाब तो है कि दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। जवाब दे दोगे ना? दाना यदीन दीनन, इसके माने होते हैं तरीका।
कानत कुरैश व मन दाना दीन व कुरैश, और जो लोग उनके तरीके पर चलते थे। दीन के माने तरीका होता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, जो इस्लाम के अलावा कोई और जिंदगी गुजारने का तरीका तलाश करेगा, इस्लाम के अलावा और कोई दीन तलाश करेगा, कोई और आइडियोलॉजी तलाश करेगा, कोई और वे ऑफ लाइफ अगर इख्तियार करेगा, फलन युक़बल मिन, वो कबूल नहीं किया जाएगा। दीन तरीके को कहते हैं। हम शादी हो, ब्याह हो, दुनिया के तमाम मामलात हो, बिजनेस हो, कारोबार हो, कहा जाता है हजरत ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ছাড়ো ও তো উপরে চলতে চলবে না, আমরা এই জীবনে पैदा হয়েছি, अब 1500 साल पहले वाली बात हो रही है, वो पत्थरेर जमाना ছিল। मानता ही नहीं है, कहता है कि अरे मौलाना साहब आज के जमाने में ना दीन के ऊपर में चलेंगे, हलाल हलाल करेंगे, हराम पूरा, वो जी नहीं सकते, नहीं होगा। नहीं मेरे भाई, क़यामत की सुबह तक के लिए अल्लाह की ये शरीयत है। अल्लाह ने जो नाजिल किया वो जानता है कि उसके बंदे अमल कर सकते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह अपने बंदे को उसका मुकल्लफ ही नहीं करता जिसकी उसे उठाने की ताकत ना हो। चूंकि हम शरीयत में अमल कर सकते हैं, इसीलिए अल्लाह ने हमको उसका मुकल्लफ बनाया है, लेकिन हम अपने तरीके पर चलते हैं, अपना दीन। यहाँ पे चलने में दिक्कत नहीं है तो दीन को कबूल कर लिया, इस जगह चलने में दिक्कत है तो दीन को छोड़ दिया। मेरे भाई, अगर हमारा तरीका ये रहेगा, कब्र के अंदर हम जवाब नहीं दे सकते। जो नेक शख्स होगा वो कहेगा कुन्तु फिल इस्लाम, फरिश्ते कहेंगे माज़ा तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे में क्या कहते हो? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा। वो कहेगा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह क़द जाना बिल बैयिनात, ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे पास अल्लाह की वाज़ेह निशानियां लेकर के आए। क़द सद्दक़नाहु, हमने उसकी तस्दीक की, हम उस पर ईमान लाए। उसके बाद फरिश्ते पूछते हैं हल राईत अल्लाह, क्यों पूछते हैं? दुनिया में हमने अल्लाह को नहीं देखा। सही हदीस में मौजूद उसका मफहूम है, हम यहाँ पर बैठे हैं ना जी, आप लोग बैठे हैं, फरिश्ते जब दीन की मजलिस से अल्लाह के पास जाते हैं, अल्लाह पूछता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों को किस हाल में पाया? वो कहते हैं ऐ अल्लाह, वो जिक्र की मजलिस में थे, तेरे रहमत के तलबगार थे, तेरे अजाब से पनाह मांग रहे थे, तुझसे डर रहे थे। अल्लाह पूछता है क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते कि नहीं अल्लाह तुझे तो नहीं देखा। अल्लाह कहता है कि फरिश्तों गवाह रहो, जो मुझे देखे बगैर मुझसे डर गया, मैंने सबकी मग़फ़िरत कर दी। इसीलिए मैं कहता हूँ इन जलसों में आने को आप हल्का ना लें। अगर इखलास के साथ आए हैं, अल्लाह की कसम ये आपके लिए नजात का जरिया साबित हो सकता है, हमारे लिए, आपके लिए। फरिश्ते पूछते हैं, वो जवाब देता है मैं पुख्ता अकीदे के साथ ईमान लाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा हदीस की मैंने तस्दीक की। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद उसके लिए जहन्नम की खिड़की खोली जाती है, उसे दिखाया जाता है कि देखो ये जहन्नम है, क़द अनक़ज़हुल्लाह मिन, अल्लाह ने तुझे इससे बचा दिया। उसके बाद जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, और बाद रिवायतों के अंदर मौजूद है, कहा जाता है वल्बिसूहु मिन लिबासिल जन्नह, अरे ये क्या इसे कफन पहना कर रखा है तुमने, ये दुनिया के कफन को हटाओ, वल्बिसूहु मिन लिबासिल जन्नह, जन्नत का कपड़ा पहना दो। अरे ये कब्र के ऊपर मिट्टी पे लेटा है, वफ्रिशूहु मिन फिराशिल जन्नह, जन्नत का फर्श बिछा दो, वफ्तहू लहू बाबम मिनल जन्नह, जन्नत की खिड़की खोल दो इसके लिए। अल्लाह अल्लाह। और जो बुरी रूह होती है, कहा जाता है अल्बिसूहु मिन लिबासिन नार, जहन्नम का कपड़ा पहनाओ, वाफरिशूहु मिन फिराशिल जहीम, जहन्नम का फर्श बिछा दो, वफ्तलू बाबम मिनन नार, जहन्नम की खिड़की खोल दो। नेक आदमी, फिर फरिश्ते उसको कहते हैं अलल यकीनी कुंता व अलैहि मुत्ता व अलैहि तुबस इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदे, तू पूरी उम्र यकीन पर जिंदा था, यकीन पर मरा, क़यामत के दिन यकीन पर उठाया जाएगा। हम अहले हदीस है, हमारा यकीन ये है
कि हमने रब की तौहीद को माना, एक हाथ में रब का कुरान है, दूसरे में नबी का फरमान है। सारी दुनिया नाराज होती है तो हो जाए, हमने यकीन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी सदाकत के साथ नबी पे ईमान लाया। डाउटफुल नहीं है कि पता एटा सही की पता ओटा सही, क्या पता ये सही, क्या पता वो सही, ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही, हम सही, क्या पता दूसरे सही की गलत। एतमाद मुशरिक है, जहन्नम में जाएगा। वमन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो शिर्क करते हुए मर गया अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है। एतमाद के साथ वो जिंदा रहा। फरिश्ते कहते हैं एतमाद पर जिंदा रहा, एतमाद और यकीन पर तू मरा, इसी यकीन पर उठाया जाएगा। बाद हदीस में कहा जाता है नम कनौमतिल उरूस, जैसे दुल्हन सोती है सो जा, आराम से सो जा। जो बुरी रूह होती है क्या होता है, फरिश्ते उसके पास आते हैं, पूछते हैं फीमा कुंता, तू दुनिया में किस चीज पर था? वो कहता है हा ला अदरी, नहीं पता। पूछा जाता है मादा तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा क्या कहना है? क्या कहता है? समेतुन नास यक़ूलूना क़ौलन फ़क़ुल्तुहु, मैंने लोगों को कुछ कहते हुए सुना था, मैंने भी कह दिया। अल्लाह अल्लाह। सुम्मा युज़रबु बिमित्रक़तिन मिन हदीद, बुखारी के अंदर भी है और दीगर रिवायतों के अंदर अल्फाज है कि उसको लोहे के हथौड़े से मारा जाता है। कहां पर? ज़रबतन बैन उदुनैहि, इन दोनों कानों के बीच में जो पीछे की गुद्दी की जगह है, वहां पर उसको हथौड़े से मारा जाता है। फयसीहु सयहतन, जोर की चीख मारता है, यहां तक कि कायनात की हर शय उसको सुनती है, इल्ला सकलैन, सिवाय जिन और इंस के। क्योंकि ये सुन ले अगर इंसान अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह, मुर्दे को इस तरीके से जो बुरी रूह होती है उसको मारा जाता है। फिर उससे पूछा जाता है, वो कहता है अमीर लोगों के, बंगला में क्या कहेंगे इसको आप सब ले, ऐसे अमीर लोग के किछु सुनते किछु बोलते सुने छिलम, आमियो सुने सुने बोले दिलम। हमने लोगों को कुछ सुनते सुनते बोलते सुना था, बिना तहकीक के आमियो আমার উপরে ওর উপরে আমল করে নিলাম। আমি শুনেছি, শুনে শুনে আমল করে নিলাম, तहकीक नहीं किया, उसको नहीं पता। वो कहीं भी हाथ बांध ले, कैसे भी नमाज पढ़ ले, अरे मौलवी साहब এই সব আপনাদের ঝগড়া আছে, এই হাতকে এইখানে বাঁধবো, এইখানে বাঁধবো, যেরকমই নামাজ পড়ে নিব আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে। কি পাতা আমরা কি করে বলতে পারবো আমরা এই সহি আছি, এইটাও সহি হতে পারে, ওইটাও সব সহি হতে পারে। कंफ्यूजन में जी रहा है। फरिश्ते कहते ऐसे फासिक व फाजिर को कहते अला शक की कुंता, दुनिया में तू जिंदगी भर शक शुबा पे जिंदा रहा, व अलैहि मुत्ता, इसी शक के ऊपर तेरी मौत हुई, व अलैहि तू बस इंशाअल्लाह, इसी शक के ऊपर तू क़यामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे भाई जो अमल करना है कॉन्फिडेंस के साथ अमल करो, यकीन के साथ अमल करो, भुलमुल यकीन न बनो। मेरे भाई कहने का मकसद ये है कि ये जो हदीसें आपके सामने बयान की गई, देखिए किस तरीके से मौत की मंजर कशी की गई। हमें चाहिए कि हम इन हदीसों को सुने, हमारे दिल के अंदर वो जज्बा पैदा होना चाहिए कि मर करके हम क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे कब्र से। आज जाड़े का दिन है, हमने जैकेट पहना, सदरी पहनी, जुब्बा पहना, टोपी पहनी, हर आदमी कुछ न कुछ पहन करके आया। यूशरुन नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन उरातन गुरलन, क़यामत के दिन जब कब्र से उठाए जाएंगे मुर्दे, हुफ़ातन, उनके पैरों में कोई चप्पल होगा ना, उनके पैरों में कोई जूती होगी, नंगे पैर, हुफ़ातन औरातन, मादरजात बढ़ाना, जैसे इंसान माँ के पेट से बगैर कपड़े के पैदा होता है वैसे कब्र से उठाए जाएंगे। हुफ़ातन औरातन गुरलन, दुनिया में मर्दों का खतना होता है, क़यामत के दिन बगैर खतने के उठाए जाएंगे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती हैं, मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल क्या क़यामत के दिन हम औरतें भी नंगी होंगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल हम औरतें तो शर्म से मर जाएंगी, नंगी होंगी। कहा या आयशा अल-अम्रु अशद्दु मिन अन यहुम्मा इला ज़ालिक, अरे मामला इस तरह संगीन होगा, किसी को ताब ना होगी कि कोई किसी के शर्मगाह या किसी के जिस्म को देखे। अल्लाह अल्लाह। तुदना शम्स यौमल क़यामति मिनल खल्क़ि हत्ता तकून मिन्हु कमिक़दारिल मील, क़यामत के दिन सूरज बंदे से 1 मील के करीब होगा। बुखारी की रिवायत है।
रावी हदीस कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि सुरमेदानी के अंदर जो सलाई होती है, जो तीली होती है, उसको भी मील कहते हैं, उसमें डाल के आंखों में जो सुरमा लगाते हैं, क्या मील से मुराद वो है तुक्तहलु बिहिल ऐन कि जिसके जरिए आंखों में सुरमा लगाया जाता है, या मील से मुराद वो दुनिया के अंदर 1 मील 2 मील की दूरी, अल्लाह अल्लाह सूरज जिस कदर करीब होगा, फयकुनु नासु अला क़द्रि अमालिहिम फिल अर्क़, लोग अपने अमाल के बकदर शरीफ पर पसीने में शराबोर होंगे, गर्क होंगे, अल्लाह अल्लाह पसीने में गर्क होंगे। किसी का पसीना टखने तक होगा, किसी का पसीना पिंडली तक, किसी का घुटने तक, किसी का कमर तक, किसी का मूढ़े तक। नबी ने फरमाया बाज लोगों का पसीना जमीन में 70 गज तक चला जाएगा, बाज लोगों को पसीने ने लगाम डाली होगी जैसे जानवर को लगाम डाली जाती है। मेरा भाई, क़यामत के दिन की सख्ती को, इस मंजर को, कब्र की सख्ती को, रूह निकलने की सख्ती को हम याद करें। अगर हम उसको अपने ज़हन दिमाग में रखेंगे, अगर हम उसको सोचेंगे, अपनी मौत को मरने से पहले सोचेंगे, एखुनी आमी बिस्तरे ऊपर जाচ্ছি, ভালো ভালো খাবার খেয়ে মাংস জলসার মধ্যে এসেছি, পয়সা টাকা দিয়ে খুব ভালো ভালো মাংস খেয়েছি, ভাত খেয়েছি, আবার ঘুমিয়ে যাব, কি পাতা সকালে উঠবো কিনা মরে যাব। मरने से पहले इंसान अगर सोचे, अल्लाह ने फरमाया है कुरान के अंदर कि जब इंसान मरता है, सोता है, एक एतबार से मौत आ जाती है। जिसकी मौत नहीं आती उसकी रूह लौटा दी जाती है, जिसकी मौत आनी होती है रूह नहीं आती। अल्लाह अल्लाह, वो सोचे, मरने से पहले गौर फिक्र करे, मुहासबा करे अपने नफ्स का। आज को तो गुनाह আমি করেছি, आज को तो नेकी করেছি, अपने गुनाहों पर नादिम हो, नेकियों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने उसे नेकी की तौफीक दी, बुराइयों के ऊपर रोए, आंखों से आंसू बहाए। वो जो हदीस है कि सबतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु, उसकी तफसील का वक्त नहीं कि वो 7 लोग जब क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए के अलावा कोई साया ना होगा, 7 खुशनसीब होंगे जो अर्श इलाही के साए में जगह पाएंगे। उनमें एक आदमी कौन होगा? वरजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन, वो आदमी जो तन्हाई में बैठकर अपने रब को याद करता है, अपने गुनाहों पर नादिम होता है। फफाज़त ऐनाहु, उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर आती हैं। अल्लाह अल्लाह, वो क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में जगह पाएगा। मेरे भाइयों, आइए मेरी माएँ और बहनें, हम ये अज़्म करें कि आज के दिन से जब हम रोजाना रात को अपने बिस्तर पर जाएंगे, जब हम अपने बिस्तरों पर जाएंगी, तो हम ये सोचेंगे कि आज दिन में हमने क्या क्या अमल किया, कितना काम रब को खुश करने वाला किया, कितना काम रब को नाराज करने वाला किया। अगर हम अपने नफ्स का मुहासबा करके रोजाना अपने बिस्तर पर जाएंगे, गुनाहों पे रो करके रब की बारगाह में तौबा करके सोएंगे, इंशाअल्लाह हमारी सुबह भी अच्छी होगी, हमें नमाज की भी तौफीक होगी। अगले दिन हम उन गुनाहों से बचना शुरू कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नबी की सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, मौत को याद करने की तौफीक दे, मौत को बार बार अपने ज़हन दिमाग के अंदर दोहराने की हमें तौफीक दे, आखिरत के मंजर को याद करने की तौफीक दे, कब्र के और महशर के मंजर को याद करने की तौफीक दे, ताकि हम जो कुरान सुन्नत की बातें सुने वो हमारे दिल पर असर करे। ऐसा ना हो कि हमारे दिल पत्थर बन जाएं, हम सुने और अमल ना करें, हमारे कानों पे जूं तक ना रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नबी की सुन्नतों के मुताबिक, कहने सुनने के मुताबिक, कुरान सुन्नत के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।